सबसे पहले तो सॉरी माजरत आपके लिए, पिछले 1-2 दिन में कंटेंट नहीं लेके आ पाया अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। फंडेड अकाउंट्स में अब आपको कंसिस्टेंसी स्कोर की परवाह फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि व्हेन इट कम्स टू फंडेड अकाउंट्स तो सबसे बड़ी जो हर्डल और मसला आप लोगों को होता है वो कंसिस्टेंसी स्कोर को मीट करने में होता है। यानी आपने जो लेट्स से अगर आपने 2 स्टेप या 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपने प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव कर लिया, लेकिन भैया कंसिस्टेंसी स्कोर मीट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से आपको ट्रेड करते चले जाना है, आपको स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट नहीं मिल रहा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। या फिर लेट्स से अगर आपने चैलेंज को क्लियर भी कर लिया तो उसके बाद फिर आप अच्छी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स बना रहे हो, लेकिन उन प्रॉफिट्स को विड्रॉ इसलिए नहीं कर पा रहे कि अब फिर दोबारा से कंसिस्टेंसी स्कोर को आप मीट नहीं कर पा रहे। तो हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स अब आपके लिए एक ऐसा फंडेड अकाउंट लेके आई है कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर सिरे से है ही नहीं। तो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके एफटीएम की वेबसाइट पर ले जाके इस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट को मैं डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अब होता बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर वो वेन्यूज़ जो कि ट्रेडर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, जैसे हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स कि जिसको कुछ महीने पहले मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया, इनकी सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट किया, यहाँ पे चैलेंजेस को विन किया, जो विड्रॉज ना सिर्फ मेरे बल्कि आप लोगों के भी जो आपके कंसेंट से मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, सारे प्रोसेसेस आपको बताए प्रॉप ट्रेडिंग के और फंडेड अकाउंट्स के। तो क्या होता है कि ट्रेडर्स के फीडबैक्स हम फॉरवर्ड करते हैं और बताते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगी कि जिसके ऊपर अच्छी कंपनीज़ इन फीडबैक्स को कंसिडर करके अपने प्रोसेसेस के अंदर थोड़ी बहुत ट्वीकिंग और चेंजेस आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लेके आती हैं। जैसे फंडेड ट्रेडर मार्केट ने किया, एफटीएम ने, कि यहाँ पे अब ऐसा फंडेड अकाउंट है जो अभी हम जिसको अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। एंड आई नो दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर लॉट ऑफ यू कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अच्छी प्रॉफिट्स बना लेते हैं, प्रॉफिट टारगेट्स को मीट कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर में अड़े हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपने कंटेंट देखना है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और हमारा रेफरल लिंक एफटीएम का अगर आप साइन अप करना चाहो वीडियो देखने के बाद तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चेकआउट पे डिस्काउंट कोड्स यूज करना मत भूलना, ठीक ठाक डिस्काउंट आपको मिलता है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कोड्स दिए हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। रेफरल लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो इसी पेज पे वो आपको ले आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 कैटेगरीज के जो फंडेड अकाउंट्स है, 1 स्टेप एवेलुएशन, 2 स्टेप एवेलुएशन और इंस्टेंट फंडिंग। 2 स्टेप एवेलुएशन के अंदर ये वाला जो अकाउंट है 2 स्टेप प्लस, इसमें आप आगे देखें नो कंसिस्टेंसी लिखे हैं, और इसमें आपको कंसिस्टेंसी स्कोर ना ही एवेलुएशन फेज के अंदर और ना ही चैलेंज को क्लियर करने के बाद जब आपको वो स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट मिलेगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आपने विड्रॉ करना है, ना ही उसमें आपको कंसिस्टेंसी स्कोर की किसी किस्म की कोई कंडीशन का ख्याल रखना है। और इसमें क्या है, बाकी चीज़ें आप देख लो। प्रॉफिट टारगेट फेज़ 1 का 8% है, दैट इज़ वेरी ब्रिलियंट, बिकॉज हो सकता था कि प्रॉप फर्म बोले कि भाई क्योंकि हम कंसिस्टेंसी स्कोर ख़त्म कर रहे हैं इस कैटेगरी के फंडेड अकाउंट में से, तो हम प्रॉफिट टारगेट फेज़ 1 का लेट्स से हम 10% रख देते हैं, या लेट्स से 10% से थोड़ा सा ऊपर 1-2% रखते हैं। बट नहीं, वो यहाँ पे 8% है, फेज़ 2 के अंदर वही सेम 5%। मैक्स ड्रॉडाउन आपके पास 10% है, डेली ड्रॉडाउन आपके पास 4% है। यानी जो स्टैंडर्ड 2 स्टेप स्टैंडर्ड एवेलुएशन के जो स्पेसिफिक्स हैं यहाँ पे वो सेम है। प्रॉफिट स्प्लिट 80-20, यानी 80% जो प्रॉफिट बनाएंगे वो आपका और बाकी 20% जो है वो प्रॉप फर्म का, और कंसिस्टेंसी स्कोर सिरे से है ही नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जितने भी साइज़ के फंडेड अकाउंट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी के फंडेड इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 5,000 से लेके $200,000 तक यहाँ पे। अब हुआ बेसिकली क्या, जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम के रेट्स आपको पता है वैसे ही कंपैरेटिव है। यानी अगर आप एफटीएम को कंपेयर करें किसी दूसरी प्रॉप फर्म से तो इनके रेट्स बहुत कंपैरेटिव है। अब होता क्या था कि रेट्स के कंपैरेटिव होने के बाद एक एतराज़ होता था कि भैया एफटीएम के पास नॉन कंसिस्टेंसी अकाउंट्स नहीं, यानी कि दूसरी प्रॉप फर्म है, लेट्स सपोज वहाँ पे अगर रेट्स ज़्यादा हैं तो वो नॉन कंसिस्टेंसी अकाउंट्स भी तो ऑफर कर रहे हैं ना। उनके फंडेड अकाउंट्स के अंदर ये ऑप्शन भी तो है ना कि कंसिस्टेंसी स्कोर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मीट नहीं करना। तो एफटीएम ने भी जो है वो बिल्कुल ये वाली एडिशन करने के बाद बड़ा अच्छा एक खुद को एक कंपैरेटिव एज दिया है कि जहाँ पे अब ना सिर्फ इनके रेट्स इंडस्ट्री में जो बाकी प्रॉप फर्म्स हैं उनकी निस्बत रीज़नेबल है, बल्कि यहाँ पे भी अब आपको नॉन कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट मिलता है और उन लोगों के लिए बेहतरीन है। देखिए
जो जिनको कंसिस्टेंसी स्कोर का इशू आता था। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने लास्ट प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई कोई भी फंडेड अकाउंट अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो हर फंडेड अकाउंट के नीचे यहाँ पे FAQs है, राइट क्लिक करके नई विंडो ओपन करके FAQs के अंदर आपने जाना है, और ये जो लेफ्ट कॉलम के अंदर मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे जिस अकाउंट के FAQs आप लेना चाहते हो चेक कर लो कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्टेड है। अगर नहीं सेलेक्टेड तो फिर आप उसको क्लिक करोगे। 2 स्टेप प्लस वैल्यूएशन पे आप जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन सारे एक एक क्वेश्चन को आपने देख के समझने की कोशिश करनी है। किसी एक की भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो एक क्वेश्चन या एक FAQ रीज़न बन सकता है आपके अकाउंट को फेल करने की। तो फ़ायदा क्या, टाइम और पैसा ज़ाया करने के बाद जो आपने इन FAQs को पढ़ना है और समझना है और लोगों से पूछना है, तो ये काम आप पहले कर लें। अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितनी डिटेल में दे सकूं। हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, ये मेरे यूट्यूब चैनल अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है। 30 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करवा के रख के, ये वाली वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में जाएगी। और पिछली दफ़ा मैंने बोला था कि भैया हर फंडेड अकाउंट के FAQ को मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपके साथ एक एक सवाल एक एक FAQ को डिस्कस करना है। लेकिन रिसेंटली ये इतनी बड़ी अपडेट आ गई कि भाई नॉन कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट्स ये FTM ऑफर कर रहा है, तो मुझे फिर अपने शेड्यूल्ड कंटेंट जो प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड है उसको रोक कर ये बात आपको आज की वीडियो में बतानी थी। तो क्या है कि हम करेंगे, तो ये लाजमी आपने करना है। किसी FAQ की नहीं समझ आ रही, मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताऊं। हाँ, अब जैसे ये पहले वाला हाउ डज दी ओवरऑल ट्रेडिंग लिमिट फॉर 2 स्टेप प्लस अकाउंट वर्क, इसको राइट क्लिक करो, न्यू विंडो में ओपन करके यहाँ पे इसको देखो, पढ़ो। ये वही वाली बात है कि भाई ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट आपका 10% के ऊपर स्टक है, आप इनिशियल बैलेंस थ्रू आउट योर अकाउंट। हाँ, और उसमें फिर आप देखते हैं कि जो कट ऑफ टाइम होता है कि जब कैलकुलेट होती हैं ये पाकिस्तान टाइम, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो रात 2-3 बजे, इक्विटी या बैलेंस में से जो भी चीज़ आपकी हाईएस्ट होगी उसके हिसाब से आपका ड्रॉडाउन जो है वो हो जाएगा। बहरहाल ये सारी डिटेल्स, एक एक सवाल की डिटेल्स ऑलरेडी मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोज़ के ज़रिए आपको बता समझा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वो प्लेलिस्ट में आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल करें, और मैं फिर उसके ऊपर एक एक FAQ के ऊपर मैं वीडियो आपके लिए होपफुली आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये मैंने भाई आपको दिखाना था। ये 2 स्टेप एवेल्युएशन में आप जाते हो, 2 स्टेप प्लस पे क्लिक करोगे, ये वो अकाउंट है कि जिसके ऊपर आपको ना एवेल्युएशन फेज़ में और ना एवेल्युएशन को क्लियर करने के बाद स्टिमुलेटेड फंडेड फेज़ में आपको किसी किस्म के कंसिस्टेंसी स्कोर को मीट करने की ज़रूरत है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो कंसिस्टेंसी स्कोर कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप ही में से वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के मैसेजेस भी हमें किए कि ऑन भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कंसिस्टेंसी स्कोर वाली, बिकॉज कंसिस्टेंसी स्कोर वाहिद वो चीज़ है कि जिसने हमें डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना दिया। और कंसिस्टेंसी स्कोर डिप्लॉय भी इसी वजह से किया जाता है प्रॉप फर्म्स की तरफ से कि एक ट्रेडर डिसिप्लिन्ड रहे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स को ये चीज़ इरिटेट करती है। तो अगर एक ऐसी प्रॉप फर्म जहाँ पे नॉन कंसिस्टेंसी स्कोर अकाउंट्स नहीं है, तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन है। बट द बेस्ट पार्ट इज FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने अब दोनों ऑप्शन, एक बंदा जो कि कंसिस्टेंसी अकाउंट्स फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करना चाहता है उसके पास ऑप्शन है वो वाले अकाउंट्स ट्रेड करे, एक बंदा जो नॉन कंसिस्टेंसी अकाउंट्स ट्रेड करना वो वाले ट्रेड करे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, ये शायद मुझे वीडियो के स्टार्ट में करनी चाहिए थी। वो बंदा जो वीडियो पहली दफ़ा मेरे चैनल की देख रहे हैं, तो ये प्रॉप फर्म जो है प्रॉप ट्रेडिंग में जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस बना के रखी हैं कंसिस्टेंसी स्कोर पे। अब एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कंसिस्टेंसी स्कोर होता कि वो पूरी वीडियो देख के वो कह रहा है यार ये ऑन भाई क्या बार बार कंसिस्टेंसी कह रही है क्या। तो सादा लफ्ज़ों में क्या है कि लेट्स से आपने अगर 10 दिन ट्रेड की और 10 दिन का जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो किसी एक दिन यानी किसी उन 10 दिनों में किसी एक दिन का प्रॉफिट उन 10 दिनों के टोटल प्रॉफिट के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर 50% या 20%, 45%। लेकिन मुझे पता है समझ नहीं आ रही है आपको ऐसे जो मैंने 2 जुमलों में आपको बताया, तो वो मैंने 2 वीडियोस रखी हैं यूट्यूब चैनल पे जो माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट है ना, उसमें वो 2 वीडियोस जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। और एट टाइम्स उन लोगों से पूछो जो कि कंसिस्टेंसी स्कोर की वजह से चैलेंजेस को क्लियर नहीं कर पा रहे या प्रॉफिट्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो उनके पास अभी एक ऑप्शन आ गया। बहरहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आप अगर इस अकाउंट पे साइन अप करके नॉन कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड्स चेकआउट पे अप्लाई कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।